अगर पन्ना धाय ने अपने बेटे का बलिदान ना दिया होता तो महाराणा प्रताप भी ना होते। तो चलिए हम पन्ना धाय के बारे में आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। पन्ना धाय राणा सांगा के पुत्र राणा उदय सिंह की धाय माँ थी। पन्ना धाय किसी राज परिवार की सदस्य नहीं थी। अपना सर्वस्व स्वामी के लिए अर्पण करने वाली वीरांगना पन्ना धाय का जन्म कमेरी गांव में हुआ था। पन्ना धाय ने उदय सिंह की मां रानी कर्णावती के सामूहिक आत्म बलिदान यानी जौहर करने के बाद स्वर्ग रोहन करने के बाद बालक की परवरिश करने का दायित्व संभाला। पन्ना धाय राणा उदय सिंह को अपना दूध पिलाती थी, इसलिए उन्हें धाय माँ कहा जाता था। पन्ना का पुत्र चंदन और राजकुमार साथ साथ बड़े हुए थे। पन्ना ने पूरी लगन से बालक की परवरिश और सुरक्षा की थी। वनवीर जो कि एक दासी का पुत्र था और विक्रमादित्य का चचेरा भाई था, उसे चित्तौड़ का शासक बनना था। चित्तौड़ का राज्य हथियाना था, इसलिए उसने एक रात्र को विक्रमादित्य की हत्या कर दी और उसके बाद राणा सांगा के अंतिम जीवित पुत्र उदय सिंह की हत्या करने निकल पड़ा। उस समय उदय सिंह सिर्फ 13 साल के थे और वो पन्ना धाय के देखरेख में थे, जो कि रानी कर्णावती की विश्वास पात्र थी। एक विश्वास पात्र नौकर जिसने विक्रमादित्य की हत्या होते हुए देखी थी, उसने पन्ना को सूचना दी कि वनवीर उदय सिंह की हत्या करने के लिए आ रहा है। पन्ना ने अभी बच्चों को खाना खिलाकर सुलाया ही था। उदय सिंह एक शाही पलंग पर शांत सो रहा था। चंदन पन्ना धाय की गोद में जमीन पर सोया हुआ था। पन्ना ने रात के सन्नाटे में दूर से आते हुए कदमों की आहट सुनी। समय काफ़ी कम था। उसने और एक विश्वास पात्र सेवक को बुलाया। फिर पन्ना ने दोनों सेवकों को सोते हुए राजकुमार को फलों की बड़ी टोकरी में डालने को कहा। उसके बाद पन्ना ने उन्हें कहा कि वे एक टोकर लेकर पिछले रास्ते से बाहर चले जाए और अगले दिन नदी के किनारे गुप्त स्थान पर मिलेंगे। अब यही से आगे पन्ना धाय की अग्नि परीक्षा थी। जब वनवीर यहाँ पहुँचेगा तब जान जाएगा कि राजकुमार यहाँ से जा चुका है। सेवकों को बाहर निकलने से पहले ही वनवीर उनको पकड़ लेगा। वे जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी भाग रहे थे और वे सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। इस पर पन्ना धाय ने अपना हृदय कठोर करते हुए पन्ना ने अपने सोए हुए बेटे को शाही पलंग पर उदय सिंह की जगह पर सुला दिया। चंदन भी गहरी नींद में सो गया और पन्ना भी अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही क्षण बाद दरवाज़ा खुला और वनवीर अंदर आ गया। उसी के साथ उसने कहा कि कहाँ है उदय। पन्ना ने अपने आंखों से इशारा करते हुए शाही बिस्तर पर नज़र डाली। वैसे ही वनवीर तेजी से बिस्तर के पास पहुंचा और सोते हुए बालक का सिर एक ही क्षण में अपने तलवार से अलग कर दिया। बच्चा थोड़ी देर तड़पता रहा और फिर शांत हो गया। वनवीर वहाँ से चला गया। उसे सिंहासन मिल जाता है पर पन्ना सब कुछ खो देती है। क्या पन्ना को ये पता नहीं था कि उदय सिंह की जगह पर अपने बेटे को सुलाने से क्या होने वाला है। जब अपने बेटे का कटा हुआ सिर देखकर क्या उसका कलेजा एक बार भी पसीजा नहीं होगा। अपने कलेजे के टुकड़े का अपने सामने तड़पता हुआ देखकर क्या उसकी मन की स्थिति रही होगी। उसके आंखों से आंसुओं ने निकलने की कोशिश नहीं की होगी, पर यह सब उसने सहन कर लिया। किसके लिए? अपनी वफादारी के लिए, नमक का हक अदा करने के लिए। ऐसे वफादार
सिर्फ लाखों में एक पाए जाते हैं। वनवीर ने आपातकाल बैठक बुलाई, अपने आप को राजा घोषित किया। दोनों मृतकों का भोर होने से पहले अंतिम संस्कार कर दिया गया। इधर पन्ना और उदय सिंह को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और कई वर्ष तक गुप्त रहने के बाद उन्होंने अपने वफादार सहयोगियों की सेना बनाकर चित्तौड़ पर हमला कर दिया और वनवीर को मार दिया। उसी साल उदय सिंह को एक बेटा हुआ जिसका नाम महाराणा प्रताप है। अगर पन्ना धाय अपने बेटे चंदन का बलिदान नहीं देती तो क्या महाराणा प्रताप का जन्म हो पाता। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।